RRC नेटवर्कचे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पाहण्यासाठी नवीन यूट्यूब चॅनल सिटी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा सदैव अपडेट। मनोरंजनाचे एकच पॅनल RRC समूहाचे सिटी चॅनल। नमस्कार, RRC न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मान के 12 भाई गणपति के स्थापना स्थल पर ही महाआरती। वाशिम जिले के चाका तीर्थ में वृद्ध दंपति की हत्या से सनसनी। साइबर सेल ने धोखाधड़ी से लिए 5 लाख वापस दिलाए। ड्राई डे के दिन बड़े प्रमाण में अवैध बिक्री की शराब जब्त। और शहर में गणपति बप्पा को दी गई भावभीनी विदाई। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश के बाद भी श्री गणेश विसर्जन समारोह साधारण तरीके से मनाया गया। मान के 12 भाई गणपति की महाआरती स्थापना स्थल पर ही विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए इस साल भी राज्य सरकार द्वारा गणेश उत्सव को साधारण तरीके से मनाने का आह्वान किया गया। इसके अलावा गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा को भी अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके कारण अकोला के श्री 12 भाई गणपति को भी शोभा यात्रा के समान निकालने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई थी। जिसके बाद पुराना शहर के जय हिंद चौक स्थित शीतला माता मंदिर के पास, जहां स्थायी रूप से श्री 12 भाई गणपति स्थापित है, वहीं महाआरती की गई। सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के अध्यक्ष एडवोकेट मोती सिंह मोहता के हाथों श्री 12 भाई गणपति का विधिवत पूजन किया गया और सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के पदाधिकारी एवं स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में महाआरती की गई। 128 साल के इतिहास में पहली बार श्री 12 भाई गणपति की महाआरती इस तरह से की गई है। महाआरती के दौरान गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारे भी लगाए गए। उसके बाद सभी को प्रसाद का वितरण किया गया। गणेश विसर्जन में इस साल केवल 12 भाई गणपति को स्थापना स्थल पर भी गणेश घाट तक ले जाने की अनुमति दी गई है। शाम 5:30 बजे श्री 12 भाई गणपति को जय हिंद चौक बड़ा पुल होकर गणेश घाट पहुंचाया गया और सूर्यास्त के पहले प्रतीकात्मक विसर्जन किया गया। इस अवसर पर नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वाशिम जिले के चाका तीर्थ में चौकीदार के रूप में काम करने वाले वृद्ध दंपति की हत्या करने की घटना के कारण वाशिम जिले में सनसनी मच गई है। इस दोहरे हत्याकांड ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। वाशिम जिले के चाका तीर्थ में वृद्ध दंपति की हत्या के कारण परिसर में सनसनी मच गई है। यह घटना रविवार 19 सितंबर की दोपहर प्रकाश में आई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वाशिम जिले में हत्याओं का प्रमाण बढ़ने के कारण नागरिकों में भय का वातावरण पैदा हो गया है। डवा निवासी गजानन निम्बालकर और उनकी पत्नी निर्मला निम्बालकर दोनों चाका तीर्थ प्रकल्प परिसर में स्थित मंदिर में चौकीदारी का काम करते थे। दोनों वृद्ध दंपति की हत्या होने की घटना रविवार के दोपहर के समय प्रकाश में आई, जिसके कारण परिसर में खलबली मच गई है।
यह दोहरा हत्याकांड किसने किया और किस लिए किया, इस प्रकार की चुनौती पुलिस के सामने आकर खड़ी हो गई है। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक वसंत परदेसी के मार्गदर्शन में पुलिस डॉग स्क्वाड की सहायता से आगे की जांच कर रही है। इंटरनेट के माध्यम से एक व्यक्ति को रकम लगाने पर अधिक ब्याज देने का लालच देकर 5 लाख रुपयों से धोखाधड़ी की गई थी। इस प्रकरण में साइबर सेल ने जांच करते हुए व्यक्ति को उसकी रकम वापस दिलाने की कार्रवाई की है। देश में इन दिनों इंटरनेट का प्रमाण काफ़ी बढ़ गया है, जिसमें लेन देन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो रही है। इंटरनेट पर ऑनलाइन लेन देन करते समय सुरक्षा की ओर ध्यान देना जरूरी है, अन्यथा साइबर क्रिमिनल अकाउंट को हैक कर उनके खाते से रकम पार करने की संभावना बनी रहती है। पुलिस की भी सजगता के कारण अपराधी भी अपने शिकार को निशाना बनाने में नए नए प्रयोग करते रहते हैं। ऐसी ही एक घटना की शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर एक उच्च शिक्षित व्यक्ति ने दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार एक ऐप पर उन्होंने विज्ञापन देखा, जिसमें निवेश करने पर अधिक ब्याज देने का झांसा दिया गया था। अधिक ब्याज मिलने की उम्मीद में उन्होंने 5 लाख रुपयों का निवेश किया था, लेकिन पोर्टल अपडेट करने के नाम पर उनसे अधिक रकम मांगी जा रही थी, जिसके बाद उन्हें जालसाजी का संदेश आया। इस शिकायत के बाद इस मामले की जाँच का जिम्मा अकोला साइबर पुलिस को दिया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में साइबर पुलिस थाने के उज्जवल देवकर, सहायक पुलिस निरीक्षक प्रशांत संदे, ओम प्रकाश देशमुख ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित की 5 लाख रुपयों की राशि उन्हें वापस लौटाने में सहायता की। जालसाजी की इस कार्रवाई की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने RRC न्यूज से बोलते हुए दी। साइबर सेल के पास एक 3-4 दिन पहले एक कंप्लेंट आया था। एक ऑनलाइन एक व्यक्ति था, उनको उनका फ्रेंड ने रेफ़र किया। ये ऐसे एक ऐप है, वो ऐप में तुम जाके पहले उसको इंस्टॉल करो और उसके बाद उसमें तुम कुछ इन्वेस्टमेंट किया मनी, वो 12% तुमको उसकी ये मिलेगा। एंड ऐप का नाम ही 12% ऐप, 12% ऐप। एंड फिर वो व्यक्ति ने उनका फ्रेंड को ट्रस्ट किया और फ्रेंड को भी मालूम नहीं था वैसे, मतलब ऐसे कुछ होगा करके। सो उन्होंने पहले इसमें ही 5 लाख वो उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो व्हाटएवर अकाउंट नंबर वो ऐप पे दिखाया था उन्होंने दिया। लेकिन फिर बाद में उनको पता लगा वो ऐप के तरफ से कि वो कस्टमर केयर के तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है करके उनको डाउट हुआ और तुरंत आके उन्होंने हमारा साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिया। और तुरंत हमारा लोगों ने साइबर के ऑफिसर्स है, WPI देवकर, APS संदेह और बाकी वहाँ की ओम देशमुख करके कांस्टेबल है और इधर वहाँ की टीम है, उन्होंने उसका तुरंत रिस्पॉन्स किया और वो बैंक जिस बैंक से इन्होंने फिरियादी ने ट्रांसफ़र किया अमाउंट, सो तुरंत वो बैंक को ये करके वो पूरा पैसा रिकवर किया। सो ये स्विफ्ट एक्शन की वजह से 5 लाख वो आदमी विक्टिम का जाने वाला था वो सेव हो गया। सो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आह्वान है, ऐसे कोई भी ऐप में ज़्यादा हम इंटरेस्ट देंगे नहीं तो ज़्यादा डबल करके देंगे, ये टोटली झूठा है। सो कोई भी आपका जेन्युइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म से उसी के माध्यम से आप करिए। गणेश विसर्जन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा रविवार को देशी विदेशी शराब की दुकान बंद रखी गई थी, परंतु कुछ अवैध शराब विक्रेताओं ने अधिक दाम में शराब बेचने के लिए देशी विदेशी शराब का माल भरकर रखा था, जिन पर कार्रवाई की गई। रविवार 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन को देखते हुए देशी विदेशी शराब दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, जिसे देखते हुए गणेश विसर्जन के एक दिन पहले ही अवैध शराब विक्रेताओं ने बड़े प्रमाण में देशी विदेशी शराब का माल अधिक दामों में बेचने के लिए खरीद कर रखा था। जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते ने अकोटफैल परिसर के राजू नगर में अवैध शराब की जानकारी मिलने के बाद छापे की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने देशी शराब की 12 पेटियां और विदेशी शराब की 1 पेटी, इस प्रकार 63,000 रुपयों का माल जब्त किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने विजय वसंत रक्षक, आकाश राजू नागदेवे, संतोष किशन खंडारे और शंकर भगवान सावले, इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के खिलाफ अकोटफैल पुलिस थाने में दारूबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच अकोटफैल पुलिस कर रही है। अकोला शहर सहित जिले में सुखकर्ता दुखहर्ता श्री गणेश को भावपूर्ण विदाई दी गई। गणेश विसर्जन के लिए शहर में कई जगहों पर गणेश घाट का निर्माण किया गया था, जहां विधिवत पूजा अर्चना के बाद गणपति बाप्पा को भावभीनी विदाई दी गई। रविवार 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन सुखकर्ता दुखहर्ता श्री गणेश को भावभीनी विदाई दी गई। पिछले 10 दिनों से घर घर में विराजे श्री गणेश को भारी अंतरण से विदाई दी गई। पिछले साल के समान भी इस साल भी कोरोना वायरस के संक्रमण का साया गणेश उत्सव पर दिखाई दिया।
कोरोना वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा गणेश उत्सव और विसर्जन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके अनुरूप गणेश उत्सव मनाने के निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन शहर के गणेश भक्तों ने किया। रविवार की सुबह से ही शहर के गणेश घाटों पर घरेलू गणेश मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो गया था। घर का प्रत्येक सदस्य अपने घर में विराजे गणेश मूर्तियों को गणेश घाट पर लाने के बाद आरती पूजन करने के बाद जलकुंभ में विधिवत गणेश का विसर्जन कर रहा था। महानगर पालिका द्वारा गणेश विसर्जन को लेकर व्यापक तैयारियां की गई थी। घरेलू गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए महानगर पालिका के साथ ही नगर सेवकों को और सामाजिक संगठनों द्वारा शहर में कई जगहों पर गणेश विसर्जन की व्यवस्था की गई थी, जबकि सार्वजनिक गणेश मंडलों की गणेश मूर्तियों के विसर्जन की व्यवस्था ग्रामीण इलाकों की नदियों में करने की व्यवस्था की गई थी। इस साल गणेश उत्सव बिना गाजे बाजे के साथ साधारण तरीके से मनाया गया, लेकिन भक्तों के उत्साह में किसी भी प्रकार की कमी नजर नहीं आई। गणेश घाट पर गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या के जयकारे गूंज रहे थे। देर रात तक गणेश विसर्जन की प्रक्रिया चलती रही। अकोला के पुराना शहर के न्यू जोगलेकर प्लॉट में वहदत इस्लामी हिंद की ओर से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आंखों की जांच करवाई और उन्हें चश्मे का वितरण भी किया गया। वहदत इस्लामी हिंद की अकोला इकाई के समाज सेवक की विभाग की ओर से पुराना शहर के न्यू जोन लेकर प्लॉट परिसर स्थित सुविधा फंक्शन हॉल में रविवार को नेत्र रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में 350 नेत्र रोगियों की जांच कर दवा दी गई, जिनमें से 150 रोगियों को चश्मे दिए गए। शिविर में शहर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद इमरान ने नेत्र रोगियों की जांच की, जिन्हें डॉक्टर सरोज उर रहमान एवं डॉक्टर मिसबाह लोधी ने सहयोग किया। शिविर के उद्घाटन प्रसंग पर इलाके के मनपा पार्षद मोहम्मद मुस्तफ़ा पहलवान, पूर्व पार्षद मोहम्मद फजलू पहलवान एवं महमूद उस्मान के अलावा अलहाज अब्दुल कलीम फिलाही, अलहाज अब्दुल अजीम फलाही, कारी सगीर अहमद, अधिवक्ता मोहम्मद अतीक, शहजाद अहमद खान, तनवीर अहमद खान, अयाज अहमद खान, सलीम सूर्या एवं अब्दुल रफीक मुख्य रूप से उपस्थित थे। सभी ने अपने भाषण में आंखों की देखभाल पर जोर देते हुए वहदत इस्लामी हिंद के समाज सेवा विभाग के इस उपक्रम की सराहना की। शिविर को सफल बनाने में वहदत इस्लामी हिंद की अकोला इकाई एवं समाज सेवा विभाग के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने परिश्रम किया। महाराष्ट्र अकोला से यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। ये जो कैंप आज मुनक़िद हुआ है वहदत इस्लामी अकोला की जानिब से, ये हमारे अकोला शहर का ये दूसरा कैंप था। पहला कलाम पे हुआ। ऐसे हमारे अकोला शहर में तकरीबन 10 कैंप करने का हमारा प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। चूँकि हम जानते हैं कि ये जो काम है ये ऐन दीनी काम है, हम इसको दीनी काम से अलहदा नहीं समझते, इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी मखलूक़ात अल्लाह का कुंबा है। तो ज़ाहिर बात है भाई, अल्लाह ताला से कभी मोहब्बत हमें करना है तो उसके कुंबे से, हर फर्द से हमें मोहब्बत करना है। और अल्लाह ने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं जो खुद पेट भर खाए और दूसरा उसका पड़ोसी भूखा रहे। तो वहदत इस्लामी हिंद अकोला यूनिट इस कैंप के ज़रिए ये बात अवामी तौर पर ये बताना चाहती हैं कि ये ऐन दीनी काम है और ये गोया खिदमत खल्क़ का एक शोबे का एक हिस्सा है। हमारा मानना ये है कि अकोला सतह पर ही नहीं बल्कि ये नेशनल लेवल पर मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटर बनना चाहिए। ज़हनी तौर पर जिस्मानी तरबियती सेंटर बनना चाहिए। अभी यूसरा सेंटर का इनेकाद हमने किया है, तो इस तरह के सेंटर, दावा सेंटर और यतीम खाना सेंटर, इस तरह के मुख्तलिफ़ जो सेंटर्स है ये कायम होना चाहिए। और यही वहदत इस्लामी इस कैंप के ज़रिए ये अवाम तक मैसेज पहुंचाना चाहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सोशल काम नहीं है बल्कि ये अहम दीनी काम है, जिसको प्यारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो इसको एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान के भाई की मदद करता है तो गोया वो ऐन इबादत में शामिल है। तो यही आरआरसी नेटवर्क द्वारा गांधी मार्ग स्थित मुख्य कार्यालय में गणेश जी की स्थापना की गई थी। 10 दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद रविवार 19 सितंबर को गणपति बाप्पा को भावपूर्ण विदाई दी गई और अगले साल जल्दी आने का आह्वान किया गया। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन घर घर में उत्साहपूर्ण वातावरण में श्री गणेश की स्थापना की गई थी।
आरआरसी नेटवर्क परिवार द्वारा अपने गांधी मार्ग उत्सव संकुल स्थित मुख्य कार्यालय में विधिवत श्री गणेश की स्थापना की गई थी। 10 दिनों तक दोनों समय मनोभाव से श्री गणेश का पूजन किया गया और रविवार 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन श्री गणेश को भावभीनी विदाई दी गई और अगले वर्ष जल्दी आने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर आरआरसी नेटवर्क के कार्यकारी संचालक पंकज देशमुख ने श्री गणेश का पूजन किया। पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री ने शास्त्रोक्त पद्धति से श्री गणेश का पूजन करवाया। इस पूजन कार्यक्रम के बाद महाआरती की गई, जिसमें आरआरसी नेटवर्क परिवार के सभी सदस्य प्रमुखता से शामिल हुए थे। महाआरती के पश्चात सभी को मोदक के प्रसाद का वितरण किया गया और उसके पश्चात आरआरसी नेटवर्क परिवार के सदस्यों ने गणपति बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या के जयकारे लगाए। उसके बाद अकोला के सिटी कोतवाली के पास स्थित मोरना नदी के किनारे बने गणेश घाट के जलकुंभ में श्री गणेश का विसर्जन किया गया। हर साल आरआरसी नेटवर्क परिवार श्री गणेश की स्थापना करता है और उसकी मनोभाव से पूजा अर्चना करता है, जिसमें आरआरसी नेटवर्क परिवार के सभी सदस्य प्रमुखता से शामिल होते हैं। अकोला शहर के रामनगर स्थित श्री रिद्धि सिद्धि गणेश मंडल की ओर से श्री गणेश की उत्साहपूर्ण वातावरण में स्थापना की गई थी। इन 10 दिनों में मंडल द्वारा विभिन्न प्रकार के उपक्रमों का आयोजन किया गया था। 10 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन बुद्धि के देवता श्री गणेश की विधिवत स्थापना की गई थी। रविवार 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बाप्पा को भावभीनी विदाई दी गई। अकोला की रामनगर में श्री रिद्धि सिद्धि गणेश उत्सव मंडल द्वारा अत्यंत भक्तिपूर्ण वातावरण में श्री गणेश की स्थापना की गई थी। 10 दिनों तक गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्री गणेश स्थापना के दिन से लेकर विसर्जन के एक दिन पहले तक रिद्धि सिद्धि गणेश उत्सव मंडल द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भजन संध्या, बच्चों के विभिन्न प्रकार के गेम का समावेश था। गणेश विसर्जन के एक दिन पहले यहां आनंद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें श्री रिद्धि सिद्धि गणेश उत्सव मंडल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया। इस गणेश उत्सव में शशांक अग्रवाल, हितेश अग्रवाल, मोहित धानुका, केशव पोद्दार, श्री कृष्ण पोद्दार, हर्ष पटेल, स्वप्निल राठी, गगन अग्रवाल, सिद्धार्थ राठी, मितेश पटेल के साथ ही महिला मंडल ने भी अपना योगदान दिया, जिसमें महिला मंडल की तनाया अग्रवाल, शीतल पोद्दार, पूनम अग्रवाल, शीला अग्रवाल, निशा अग्रवाल, भावना भूतड़ा, सुनीता धानुका, तृप्ति हेडा आदि का समावेश था। रविवार 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन श्री गणेश को भावभीनी विदाई दी गई और अगले साल जल्दी आने का निवेदन किया गया। गणेश उत्सव में हमने 10 दिन बहुत एंजॉय किया। एक दिन हमने भजन दिया, एक दिन हमने आनंद मेला का आज लुक ये कर रहे हैं, आनंद मेला का लुक उठा रहे हैं। 56 भोग भी लगाया है हमने, 156 भोग लगाए हैं। उन बच्चों के लिए म्यूजिकल चेयर, लेडीज़ के लिए म्यूजिकल चेयर, इनफैक्ट जेंट्स ने भी बहुत एंजॉय किए। कहाँ ये 10 डेज गए पता ही नहीं चला। बहुत ही एकदम आनंद में पूरे रामनगर वालों ने एक होकर सारे प्रोग्राम्स एंजॉय किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पोषक धान्य वर्ष 2023 का उद्घाटन डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में किया गया। इस अवसर पर कुलगुरु ने मार्गदर्शन किया। कृषि प्रधान संस्कृति का जतन करने वाले हमारे भारत देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि पर आधारित अनेकों उत्पादन प्रसारित कर विदेशी चलन को हासिल किया है एवं शास्त्रीय दृष्टिकोण से पारंपरिक फसल का उत्पादन जनता के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने का प्रतिपादन डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर विलास भाले ने किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पोषक धान्य वर्ष 2023 के उद्घाटन के समय देश स्तर पर आयोजित पोषण वाटिका महाअभियान और वृक्षारोपण उपक्रम का प्रसारण एवं स्थानीय कृषि कन्या के लिए पोषण संवेदनशील कृषि और पारंपरिक अनाज का पोषण मूल्य इस विषय पर आयोजित मार्गदर्शन कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। कोविड जैसी महामारी के समय में कठिन परिस्थिति में भी किसान भाई बहनों ने अनाज सब्जी की फसल उगाकर इन्हें शहर की जनता तक पहुंचाकर अपनी सेवा भाव और अन्नदाता वृत्ति का परिचय दिया है। अब बदलती स्थिति के अनुसार अधिक पौष्टिक मूल्य वाले पारंपरिक अनाज जैसे ज्वारी, बाजरी, कोडो, कुटकी, भगर, राजगिरा के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी आपूर्ति करना लाभदायक होने की बात डॉक्टर विलास भाले ने कही। इसके पहले संपूर्ण देश के कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विद्यापीठ और अन्य संस्थाओं में उपस्थित किसान भाई बहन, कृषि कन्या और कृषि क्षेत्र से संबंधित शास्त्रज्ञ, अधिकारी, कर्मचारी वर्ग से बातचीत करते हुए भारत सरकार के कृषि और शेतकरी कल्याण विभाग के केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने
भारत सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप यूनाइटेड नेशन द्वारा आगामी वर्ष 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय पोषक धान्य वर्ष के रूप में मनाए जाने की बात कहते हुए इस उपक्रम की देश के अंतर्गत शुरुआत आज से होने की बात जाहिर की एवं आने वाले समय में गांव-गांव अधिक पोषक अनाज की निर्मित कर जनता का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयासों की आवश्यकता प्रतिपादित की। इस पूरे कार्यक्रम का प्रसारण विद्यापीठ के कृषि महाविद्यालय समिति सभागृह में किया गया। दहीहांडा पुलिस थाने की हद में आने वाले ग्राम रेल में एक व्यक्ति को विदेशी बनावट के देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। इस पिस्टल में एक गोली भी भरी हुई थी। यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने की। स्थानीय अपराध शाखा के एक दल को जानकारी मिली थी कि दहीहांडा पुलिस के अंतर्गत आने वाले ग्राम रेल परिसर की झोपड़पट्टी में रहने वाला गोपाल लक्ष्मण घोगरे अपने पास पिस्तौल रखकर लोगों को धमकाने और दहशत फैलाने का काम कर रहा है। इस टिप के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा का दल ग्राम रेल पहुंचा, जहां गांव रेल के श्री रेलेश्वर महाराज मंदिर के पास एक युवक बैठा नजर आया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उसकी तलाशी ली तो उसकी कमर से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई, जिसमें एक गोली भरी हुई थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एलसीडी के हत्थे चढ़े गोपाल घोगरे के पास पिस्टल कहां से आई, उसे किसने बेचा, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। आगामी दिनों में इस मामले में और भी कुछ गिरफ्तारियां होने की संभावना पुलिस ने जताई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 35,000 रुपए मूल्य की विदेशी बनावट की देशी पिस्टल और मैगजीन में एक जिंदा कारतूस जब्त किया है। आगे की जांच दहीहांडा पुलिस कर रही है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कारंजा रमजानपुर के एक किसान ने 12 एकड़ खेत में सोयाबीन फसल की बुआई की थी, परंतु सोयाबीन में फूल और फलियां नहीं आने के कारण किसान का बड़े प्रमाण में नुकसान हो गया है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले कारंजा रमजानपुर के किसान मनोहर जगदेव कोगदे के गट नंबर 339, 338 12 एकड़ जमीन पर सोयाबीन बीज की बुआई की है, लेकिन मात्र सोयाबीन की फसल को न फूल आए और न ही फलियां लगी। संपूर्ण 12 एकड़ सोयाबीन फसल का काफी नुकसान हुआ है। 12 एकड़ कृषि के लिए बैंक से ऋण निकालकर करिश्मा कंपनी का सोयाबीन जून माह में बोया गया, लेकिन अब तक सोयाबीन की फसल में फूल और फलियां नहीं आने के कारण किसान का काफी नुकसान होने की बात सामने आई है। बुआई का खर्च, कीटनाशक का छिड़काव इत्यादि खर्च अब तक किया गया है, जिससे किसान पर आर्थिक संकट आ गया है। इस संदर्भ में कृषि विभाग और शासन द्वारा खेत का मुआयना कर नुकसान भरपाई दी जाए, इस प्रकार की मांग किसान द्वारा की जा रही है। किसान पर आए आर्थिक संकट के चलते वह दूसरी फसल तैयार करने में सक्षम नहीं है। साथ ही अपने इस नुकसान के कारण किसान के सामने परिवार के पालन पोषण का प्रश्न निर्माण हो गया है, जिसके लिए दूसरी फसल आवश्यक है। इसलिए शासन से मदद की गुहार किसान ने लगाई है, अन्यथा किसान आंदोलन करने के संकेत भी इस समय दिए गए। सोयाबीन का सर्वे कर मदद की मांग किसान द्वारा की जा रही है। अब अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मान के 12 भाई गणपति की स्थापना स्थल पर ही महाआरती। वाशिम जिले के चाका तीर्थ में वृद्ध दंपति की हत्या से सनसनी। साइबर सेल ने धोखाधड़ी से लिए 5 लाख वापस दिलाए। ड्राई डे के दिन बड़े प्रमाण में अवैध बिक्री की शराब जब्त। और शहर में गणपति बप्पा को दी गई भावभीनी विदाई। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।